अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है दो तीन मैंने सेलेक्ट किए हैं। एक तो नंबर वन है आउटलाइन स्ट्रोक। ठीक है, आज हम स्ट्रोक्स के बारे में ही डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो हैं आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो है आउटलाइन स्ट्रोक। नंबर सेकंड है ऑफसेट पाथ। ठीक है, देखिए यहाँ पे जाएंगे हम पाथ में, तो ये आ रहा आउटलाइन स्ट्रोक और ये नीचे है ऑफसेट पाथ। ठीक है, ये दो चीज़ें हम पढ़ेंगे और इसके अलावा एक चीज़ हम और करेंगे, वो यहाँ से आपके पास आएगी। विंडोज़ में जाएंगे तो देखें ये पैनल है ना अपीयरेंस का, ये आप अपने पास जो है वो ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये दो तीन चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आज हम पढ़ेंगे और थोड़ा सा डिफरेंस भी इनका देखेंगे कि दोनों चीज़ों में फ़र्क है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आउटलाइन स्ट्रोक में और ऑफसेट पाथ में। ठीक है, वो दोनों चीज़ें मैं दिखाऊंगी कि हम किस तरीके से यूज़ करेंगे आउटलाइन स्ट्रोक भी और ऑफसेट पाथ भी। अच्छा, लेट्स से मैं एक ना रेक्टेंगल लेती हूँ। ठीक है, और मैं उसके अंदर कलर कर देती हूँ येलो। सही है। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ, मैं ऑब्जेक्ट में जाती हूँ, पाथ में जाती हूँ, मैं कर देती हूँ आउटलाइन स्ट्रोक। ठीक है, स्ट्रोक आउटलाइन करने से क्या हुआ अब आप देखिए, मैं कंट्रोल बाय करके दिखाती हूँ। आउटलाइन उसने स्ट्रोक जो है वो जो यहाँ पे था उसके आउटलाइन कर दी। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल अभी स्ट्रोक ये रहा इसका। ठीक है, फिर जब मैं यहाँ पर आई हूँ और मैंने पाथ पे जाके आउटलाइन स्ट्रोक किया तो देखिए अभी क्या हुआ, स्ट्रोक उसके बाहर एक स्ट्रोक बन गया। ठीक है, अब ये देखें, कंट्रोल बाय करती हूँ मैं। अब मैं चाहूँ कि ये ना अलग अलग हो जाए। ठीक है, तो ये मैं अलग अलग भी कर सकती हूँ इनको। ठीक है, ये देखिए ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये भी हो सकता है इसमें। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा डिफरेंसेस का दिखाती हूँ आपको ना। मैं एक रेक्टेंगल ले लेती हूँ और मैं इसको स्ट्रोक पे कर लेती हूँ। ठीक है, एक और मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ। अच्छा, अब ये देखिएगा यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं ऑब्जेक्ट में जा रही हूँ और मैं पाथ में जा रही हूँ और मैं कर रही हूँ आउटलाइन स्ट्रोक। ठीक है, अच्छा देखिए अभी आपको विजिबली तो आपको कुछ नहीं लग रहा है ऐसा कि क्या डिफरेंस आया, लेकिन मैं अभी कंट्रोल बाय करके दिखाती हूँ। ये देखिए, तो हुआ ये कि बाहर की तरफ जो है एक मतलब एक स्ट्रोक टाइप जो है वो क्रिएट हो गया। सही है, मतलब आउटलाइन कर दिया, जैसे इसका नेम भी इंडिकेट कर रहा है कि आउटलाइन जो है वो स्ट्रोक आउटलाइन की तरफ चला गया, बाहर की तरफ। अच्छा, अब इसका फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो हम ऑब्जेक्ट पे जाते हैं, ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद हम जाते हैं पाथ पे और हम करते हैं ऑफसेट पाथ। ठीक है, अब हम कर रहे हैं ऑफसेट पाथ। अच्छा देखिए ऑफसेट पाथ से क्या हुआ, यहाँ पे एक पैनल आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये देखिए होगा क्या, मैं इसको थोड़ा सा चले अभी देखिए 10 पिक्सल्स हुआ भाई ये। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो इसके ज्वाइंस है वो मीटर हुए हुए। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कर देती हूँ राउंड। ठीक है, राउंड कर दिया मैंने और मैं यहाँ से 10 है ना, मैं देखिए कीबोर्ड से अपने ये प्रेस कर रही हूँ, जो अप वाली की होती है ना वो प्रेस कर रही हूँ। ये देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये देखिए। और इसमें एक और चीज भी है, देखिए मैं डाउन वाली प्रेस कर रही हूँ तो ये अंदर की तरफ भी जाएगा। ये देखें, तो ये हमें बेनिफिट मिल जाता है अगर हम ऑफसेट पाथ करते हैं। ठीक है, कि हम बाहर की तरफ भी लेके जा सकते हैं स्ट्रोक और हम अंदर की तरफ भी लेके जा सकते हैं। सही है, अब इससे हम बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। एक और चीज दिखाती हूँ, चलिए एक और जो इसके फायदा है वो मैं बताती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां से ये ले लिया, एक रेक्टेंगल ले लिया मैंने। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक ले रही हूँ एलिप्स। इनको मैं यहाँ से अलाइन कर लेती हूँ। अच्छा, अब बहुत सी दफा ये भी होता है कि भाई हम लोग ये करते हैं कि हम कंट्रोल सी कंट्रोल एफ कर देते हैं, वहीं पे एक आ जाएगा, कॉपी बन जाएगी, उसको हम इनलार्ज कर लेंगे। ठीक है, बहुत से लोग जाहिर है ये भी कहेंगे, लेकिन अब देखिए इसमें डिफरेंस आता है, बहुत डिफरेंस आता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ले लिया, मैं यहाँ से गई हूँ पाथ फाइंडर पे और मैंने इसको कर दिया यूनाइट। ठीक है, एक और इसकी मैं कॉपी ले लेती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको कर दिया यूनाइट। अच्छा देखिए यूनाइट के बाद क्या हुआ, इधर ये एक शेप बन गया। अब मैं फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करती हूँ, इसी के ऊपर इसकी कॉपी बन गई
अब मैं इसको छोटा करती हूँ, अब आप देखिएगा डिफरेंस। अब देखिए हो क्या रहा है, ये मतलब इसने ज़ाहिर है एक नया शेप बना दिया, उसी के जैसा बनाया, लेकिन आप देखें फ़र्क कितना आ रहा है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं बन रहा। अभी भी देखिए मैं इसको बेशक इसको मैं एडजस्ट करने की कोशिश करूँ तब भी ये बिल्कुल सही से एग्जैक्टली एडजस्ट नहीं होगा। सही, अब आप इसमें डिफरेंस देखिएगा। अब मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ, मैं इसको यहाँ से कर देती हूँ यूनाइट। सही है, इसको मैं थोड़ा सा साइड पे करती हूँ, यूनाइट कर लिया हमने। अब हम जा रहे हैं ऑब्जेक्ट पे, अब हम जा रहे हैं पाथ पे, और हम जा रहे हैं ऑफसेट पाथ पे। अब आप ये देखिएगा डिफरेंस, यहाँ से मैं इसको मतलब अभी मैंने ज्वाइंस जो है इसके वो मीटर किए थे, अब मैं राउंड किए हुए थे, अब मैं इसके मीटर ही कर दूंगा। देखिए बिल्कुल सेम इसका शेप बनेगा। ठीक है, तो डिफरेंस बहुत है, देखें इसमें देखें डिफरेंस और इसमें देखें। ठीक है, तो अब ये चीज जो है हमारे बहुत काम की है। ठीक है, क्योंकि हमें अंदर जो है शेप एग्जैक्ट वो ही दे रही है। सही, और सिर्फ अंदर नहीं बाहर भी दे सकती है। ठीक है, मैंने अभी दिखाया आपको, बल्कि मैं दोबारा दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए अंदर ही, देखिए अगर मैं चाह रही हूँ तो देखिए मैं माइनस में लिखूंगी तो अंदर जाएगा, और अगर मैं इसको ये देखिए अब इसकी ऊपर यहाँ पे रीडिंग सब लोग जरा देखें तो देखिए अब ये प्लस में चली गई है खुद ही, और अब ये बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, बाहर की तरफ भी एग्जैक्टली वैसे शेप बना रहा है ये। सही है, तो ये हमें बेनिफिट मिल जाता है ऑफसेट पाथ का। ओके, अब इससे दो तीन चीजें हम जरा देखते हैं बना के। अच्छा, एक फॉन्ट होता है मस्टार्डो, वो जो है अगर इंस्टॉल कर लेना सब तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक तो मस्टार्डो फॉन्ट, और सेकेंडली एक इम्पैक्ट भी। तो पहले हम इम्पैक्ट का कुछ बना के देखते हैं। टाइपोग्राफी में भी बहुत डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो होती है ना, मतलब जो फॉन्ट्स यूज़ करके हम डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन बनाते हैं, लोगोज बनाते हैं हम। ठीक है, तो उसमें भी बहुत काम आता है ये ऑफसेट पाथ। सही, फॉर एग्जाम्पल मैंने ठीक है, मैं यहाँ से इसको इम्पैक्ट ले रही हूँ। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ से इसकी कर रही हूँ क्रिएट आउटलाइंस। सही है, क्रिएट आउटलाइंस मतलब मैंने इसको चेंज कर दिया टेक्स्ट से शेप में। सही, अब मैंने ये देखिए अभी ग्रुप हुआ हुआ है, मैंने इसको कर लिया यहाँ से अनग्रुप। सही है, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे लेकर आई, अभी ऑब्वियसली कुछ भी विजिबल नहीं है इनमें, दो ज़ाहिर डिफरेंस भी इनमें विजिबल नहीं है ज़्यादा। अब हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पे रखा, हम गए ऑब्जेक्ट पे, पाथ पे गए, हमने कर दिया ऑफसेट पाथ। ठीक है, अभी अपने हिसाब से हमने इसको थोड़ा कम कर लिया, ये देखिए बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, इतना कर लिया लेट्स से। ठीक है, और अगर हम राउंडेड करना चाहें तो हम राउंडेड भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने राउंडेड कर लिया, ओके कर दिया। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए हम चाहें तो इसको यहाँ से हम वाइट कर लें। सही है, अभी देखिए वाइट हो गया, तो देखिए इसको नॉर्मली हम क्रिएट करना इसको थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, अभी मैं देखिए मैं कर क्या रही हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ रखती हूँ। सही है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने इसका ऑफसेट पाथ किया इसका, तो ज़ाहिर है इसके बाहर एक इसका स्ट्रोक बन गया नया। सही है, अब मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ ये वाइट जो चीज़ है ये बीच में से हट जाए, तो ज़ाहिर है हम यहाँ से आएंगे और हम यहाँ से ये डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करने के बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ये मैजिक एंड टूल लिया हमने, वाइट कलर हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से कीबोर्ड से हम प्रेस कर देंगे डिलीट। सही है, तो देखिए कितना इजीली ये बन गया। ठीक है, यहाँ से इसको यूनाइट कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत सी दफा ऐसे लोगोज भी बना रहे होते हैं लोग ना, तो ऑफसेट पाथ जो है बहुत काम आता है। सही है, आउटलाइन स्ट्रोक भी आता है, लेकिन ऑफसेट पाथ जो है वो ज़्यादा उसमें ज़्यादा यूजेस हैं उसके, और ज़्यादा बेहतर है मेरा ख्याल है। सही है, अच्छा एक तो ये हो गया। अब मैं जो सेकंड फॉन्ट की बात कर रही थी वो है मस्टार्डो। सही है, मस्टार्डो का थोड़ा दिखाती हूँ मैं आपको। लेट्स से ये लिखते हैं। सही, आप कुछ भी लिख के देख सकते हैं। मैं इसका यहाँ से फॉन्ट जो है वो चेंज करके कर रही हूँ मस्टार्डो। ठीक है, ये मैंने इंस्टॉल किया है, आप भी कर लें इसको इंस्टॉल ना। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ये करूँगी कि मैं राइट क्लिक कर रही हूँ और मैं यहाँ से कर रही हूँ क्रिएट आउटलाइन। सही है,
क्रिएट आउटलाइंस कर दिया मैंने। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, ये देखें यहाँ पे मैं आई हूँ पाथफाइंडर पे और मैंने यहाँ से इसको कर दिया अभी यूनाइट। सही है, यूनाइट करने के बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट पे जा रही हूँ मैं, ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद पाथ एंड देन ऑफसेट पाथ। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा बढ़ा देती हूँ। ठीक है, इतना कर लेती हूँ, ओके कर देती हूँ। ठीक है, इसको पकड़ के मैं नीचे ले आती हूँ। अनग्रुप करते हैं, ये एक्स्ट्रा बन गया। ठीक है, इन दोनों को पकड़ दिया साथ में और यहाँ से हम इसको यूनाइट कर देते हैं। ठीक है, यूनाइट कर दिया हमने। इसका कलर हम लेट्स से हम कर देते हैं येलो। ठीक, इसको पूरे को हम फ्रंट पे ले आते हैं, ये देखिए सही है। तो ये कितना कितना इजीली बन गया। पता है बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं कि व्हाट्सएप लिखते हैं और फिर उसको स्ट्रोक जो है ना उसका स्ट्रोक उसके बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, बढ़ाने के बाद फिर उसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ये इजी तरीका है यही चीज करने का ना। अच्छा, अब हम चाह रहे हैं कि मजीद इसके ऊपर हम दे दें, तो इसके देखिए बहुत सारे इसके तरीके हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे ये वाला पैनल। ठीक है, ये पैनल है अपीयरेंस का पैनल। सही है, अच्छा ये देखें अभी आप, ये देखिए अभी फिल हुआ है। सही है, इसके ऊपर कोई भी स्ट्रोक नहीं है अभी। सही है, तो अब मैं क्या करती हूँ, देखिए अभी स्ट्रोक यहाँ पे नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो देखिए एक तो पहले मैं इसका स्ट्रोक चेंज कर सकती हूँ। मैंने यहाँ से इसको वाइट कर दिया और यहीं से मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, अभी तो ज़्यादा विजिबल भी नहीं होगा। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, उसको जो मैंने व्हाइट कलर दिया ना इसको विजिबल करने के लिए, मैं इस पर एक और स्ट्रोक देती हूँ। ठीक है, वो स्ट्रोक मैं कहाँ से दे रही हूँ, देखिए यहीं पे एक आवाज ऑप्शन आ रहा है ऐड न्यू स्ट्रोक। ठीक है, अब मैंने न्यू स्ट्रोक कर दिया, वो दायरे वो भी अभी विजिबल नहीं है। उसको जब हम कलर चेंज करेंगे ना तो वो विजिबल होगा। इसका कलर मैं चेंज कर देती हूँ, ब्लैक कर देती हूँ। सही, मैंने ब्लैक कर दिया। ब्लैक करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा रही हूँ। अब देखिए नजर आ रहा है ये। ठीक है, तो देखिए ये इस तरह से हम मतलब स्ट्रोक से डिफरेंट डिफरेंट चीजें बन रही हैं। और स्ट्रोक जो है देखिए किस किस तरह से यूज में आ रहा है। आउटलाइन स्ट्रोक भी है, ऑफसेट पाथ से भी स्ट्रोक ही ऐड हो रहे हैं। सही है, इसी तरीके से अपीयरेंस में जाएंगे हम तो इसके अंदर भी हमारे पास ऑप्शन आता है, देखेंगे ऐड न्यू स्ट्रोक का। सही है, अगर इसकी हम फिल चाहें ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमने स्ट्रोक हो गया हमारा, अगर इसके अंदर नई फिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं हम। सही है, वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। सही है, और आप डिफरेंट डिफरेंट अगर अभी भी चाहें तो मजीद इसके अंदर भी आप दे सकते हैं। ठीक है, मजीद आपने स्ट्रोक देने तो आप इसके अंदर मजीद स्ट्रोक भी दे सकते हैं। सही है, अच्छा एक और चीज भी कर सकते हैं, वो भी मैं थोड़ा दिखा देती हूँ। देखिए ये वाइट वाला जो स्ट्रोक है ना, वाइट जो स्ट्रोक आ रहा है, इसका हम थोड़ा सा इसका एक स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए डैश लाइन आ रहे हैं हमारे पास, ये देखिए अगर हम चाहें तो यहां से ये हमारे पास ये ऑप्शन भी आ जाता है। ठीक है, यहां से भी आता है वो तो, लेकिन अपीयरेंस के अंदर जाके भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें। ठीक है, यहां से हम इसको बंद कर देते हैं, वैसे ही सही लग रहा है। ओके, अच्छा इसके अलावा एक दो चीजें और हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कोई आइकन बना रहे हैं। ठीक है, लेट्स से जैसे फिंगरप्रिंट होता है एक, वो भी एक आइकन है। वो भी मैं थोड़ा दिखाती हूँ वो किस तरीके से होगा। हमने यहाँ से आर्क टूल ले लिया और आर्क टूल लेने के बाद ये देखिए मैंने शिफ्ट प्रेस करके बना लिया। इसका मैं स्ट्रोक जो है वो ब्लैक कलर कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसको राउंडेड ले लेती हूँ। ठीक है, ये सेंटर वाली सेटिंग, थोड़ा सा स्ट्रोक और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अच्छा ऑब्जेक्ट में जाएंगे हम, पाथ पे जाते हैं और हम करते हैं ऑफसेट पाथ। ये देखिए, ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने इसके बाहर की तरफ एक पाथ क्रिएट कर दिया। अब मैं देखिए थोड़ा सा इसको मजीद, अब आपकी मर्जी है, प्रीव्यू यहाँ से ऑन करेंगे आप तो फिर आप देख भी सकते हैं कि कितना अंदर जा रहा है, कितना बाहर की तरफ जा रहा है। सही है, लेट्स से इसको इतना कर लिया। ठीक है, अच्छा अब हम चाह रहे हैं कि बाहर भी एक लाइन बन जाए, तो अभी यहाँ पे कंट्रोल डी से नहीं होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सी दफा बना लिया आपने, आप कंट्रोल डी करेंगे देखेंगे कुछ और ही हो रहा है इससे। ठीक है, कंट्रोल डी से नहीं होगा, आपने दोबारा जाके आपने यही करना है, ऑब्जेक्ट पे जाना है, पाथ पे जाना है और आपने करना है ऑफसेट पाथ। ठीक है,
ओके, एंड देन दोबारा ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, पाथ पे, एंड देन ऑफसेट पाथ। ठीक है, तो बहुत सी दफा फिंगरप्रिंट्स का हमें आइकन बनाना होता है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर इसको कैसे फिंगरप्रिंट में चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे इसको एक बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, सबको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आके डिवाइड कर दिया। सही है, अभी डिवाइड हो गया है। अभी नीचे वाली चीज हम सभी डिलीट कर देंगे। अनग्रुप कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये आइकन भी मतलब ये आपको ऑफसेट पाथ अगर आपको आ गया तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजों में आपके काम आएगा। सही है। अच्छा, अपीयरेंस पैनल जो है वो हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ से एक पॉलीगॉन ले लेती हूँ। सही है। अच्छा, अभी जो इसका स्ट्रोक है देखिए यहाँ पे सारा लिखा हुआ आ रहा है कि अभी ये पाथ है और इसका स्ट्रोक ब्लैक कलर का है, 17 है। ठीक है, फिल इसके अंदर अभी नहीं है। सही है। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि इसके अंदर मजीद हम फिल और मजीद हम स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दोनों ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास। अब हम आपको करके दिखाती हूँ ना मैं किस तरीके से होगा इसकी, बल्कि हमारे पास देखिए और भी ऑप्शंस आ रहे हैं इसमें। देखिए अगर फिल के अंदर हम जाते हैं तो इसके अंदर इसकी ओपेसिटी भी हमारे कंट्रोल में होगी। ठीक है, उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसी तरह स्ट्रोक की भी। ठीक है, अगर हमें किसी चीज़ की फॉर एग्जाम्पल स्ट्रोक पे हैं हम और हमें इसकी ओपेसिटी जो है वो थोड़ी वैसे तो यहाँ से भी हो जाएगी, लेकिन देखिए यहाँ से भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें उसकी ओपेसिटी जो है वो कम करनी है तो यहाँ पे आके हम ये देखें इसकी ओपेसिटी हम कम कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा हमने ये किया, हमने इसको यहाँ से जो है इसको हमने फिल जो है इसका हमने चेंज कर दिया। लेट्स से हमने ले लिया येलो कलर ले लिया। सही, लेट्स से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ऐड न्यू स्ट्रोक, मैं नया स्ट्रोक मैंने नया स्ट्रोक ऐड कर दिया। इसका कलर मैं चेंज कर देती हूँ। ठीक है, ताकि ये थोड़ा विजिबल हो। मैं इसका कलर चेंज करके मैं कर देती हूँ ऑरेंज। ठीक है, मैंने ऑरेंज कर दिया, लेकिन देखिए अभी जो है यहाँ पे भी नजर आ रहा है जैसे लेयर्स में होता है ना, जिस तरीके से कि ऊपर एक लेयर है, नीचे लेयर, उसके नीचे लेयर, इसी तरह पेरेंट्स के पैनल में आता है। तो अभी जो ये वाला स्ट्रोक है ये सबसे ऊपर, ब्लैक वाला जो है वो सबसे नीचे। अगर मैं इसको यहाँ से मैं इसको विजिबल करना चाहूँगी, नीचे वाला ब्लैक जो स्ट्रोक है वो किधर है और वो नजर आए हमें, विजिबल हो जाए, क्या करती हूँ मैं स्ट्रोक पे जाती हूँ, मैं स्ट्रोक पे आके डैश लाइन कर देती हूँ। ठीक है, देखिए अभी डैश जो है वो इतना विजिबल नहीं रही। अब मैं देखिए यहाँ से ना 12 के बाद में थोड़ा बढ़ाती हूँ इसको। अब ये देखिए, ठीक है, अब विजिबल हो रहा है। इससे नजर भी आ रहा है कि हमारे पास नीचे भी एक स्ट्रोक है। ठीक है, अच्छा इसी को सेलेक्ट करते हैं हम, यहाँ से एक नया स्ट्रोक ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड न्यू स्ट्रोक। ठीक है, अभी न्यू स्ट्रोक ऐड हो गया। अब मैं इसको थोड़ा कलर चेंज करके दिखाती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैंने इसको ब्लू कर दिया। ठीक है, अभी देखिए इसकी ऐसी सेटिंग आ रही है, मैं चाहूँ तो उसको मैं चेंज भी कर सकती हूँ। मैं ऐसे करती हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ, स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ, थोड़ा मोटा कर लेती हूँ, और मैं इसका स्ट्रोक डैश है ना इसको नॉर्मल कर देती हूँ। अब मैं इसको इस स्ट्रोक के नीचे ले जाती हूँ, फिर ये विजिबल होगा। ठीक है, एक मिनट दिखाती हूँ, यहाँ ले आती हूँ। अब ये देखें, अब ये विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं और नई नई चीजें हम क्रिएट कर सकते हैं। सही है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पैनल जो है अपीयरेंस का ना। ये आगे पीछे आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो है वो चीजें भी बन जाएंगी इसके अंदर। सही है, इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी किसी भी चीज पे कोई हमने कोई इफेक्ट लगाया, फॉर एग्जाम्पल ठीक है, मैंने यहाँ से इसके ऊपर मैं इफेक्ट लगाती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इफेक्ट पे गई हूँ, मैं गई हूँ ब्लर पे एंड देन गॉशन ब्लर पे। अच्छा देखिए गॉशन ब्लर क्या होता है, मतलब कोई चीज़ ब्लर सी नजर आने लगे ना। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ड्रॉप शेडो किया था तो उसके अंदर भी एक ब्लर था। ठीक है, गॉशन ब्लर भी एक टाइप का ब्लर है। ठीक है, अब आप देखिएगा इससे नजर आएगा किस तरीके से ये ना ये चेंज होता है। ये देखिए इस तरह का ब्लर है।
ठीक है, ये देखिए इस तरह। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम चाह रहे हैं कि हम जो है गॉसियन ब्लर जो है हम लोग बार बार जाके यहाँ से सेटिंग चेंज नहीं करें, तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे अपीयरेंस के पैनल में। सही है, ओके कर दिया हमने। देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे गॉसियन ब्लर आ गया, जैसे मैंने ओके किया है ना, यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, डायरेक्ट यहाँ से मैं इसको कम या ज्यादा कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं जब यहाँ से इसको जाके चेंज करूंगी तो बार बार नया इफेक्ट जो है वो हम मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे बार बार गॉसियन ब्लर लिखा आ जाएगा जब भी मैं इसको नया अप्लाई करूंगी यहाँ से। तो उसकी जो मुझे सेटिंग करनी है, उसको कम करना है गॉसियन ब्लर को, या मुझे ज्यादा करना है, तो मैं कहाँ से करूंगी, मैं अपीयरेंस के पैनल से करूंगी। ठीक है, ये देखिए कम भी हो रहा है और ये ज्यादा भी हो रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आज के लिए बस इतना ही। आई जस्ट होप कि आपको आज का सब कुछ सही से समझ में भी आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। हमने आज जो है वो टाइपोग्राफी भी डिफरेंट स्टाइल की हमने थोड़ी करने की कोशिश की, लाइक ये मैंने जैसे आपको मस्टार्डो का करके दिखाया। ठीक है, इसी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट यूज़ करके उनके ऊपर आप डिफरेंट चीज़ें यूज़ करके, लाइक अपीयरेंस पैनल की मदद से और ऑफसेट पाथ की मदद से आप नई नई चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।